हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग साइंस लेबोरेटरीज। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबोरेटरी की, और साथ में ही रूल्स टू बी फॉलोड बाय द टीचर एंड बाय द स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग, किस तरह से हम लेक्चर कम लेबोरेटरी रूम की मैपिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ, that is need and importance of the laboratory के साथ। It is well said to learn science is to do science। No doubt साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बिना किए, बिना प्रैक्टिकल्स किए नहीं सीख सकते, and for that we require a well equipped laboratory। Need and importance of laboratory क्या है? लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपने केमिकल्स, अपरेटसेस, इंस्ट्रूमेंट्स और अदर मटेरियल्स को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, और ये रेडी रहते हैं एज एंड व्हेन वी रिक्वायर टू यूज दैट। जो भी मटेरियल हम लेबोरेटरीज में रखते हैं, इट इज केप्ट एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन स्पेसिफिक शेल्फ्स, और जिसकी वजह से जो टीचर और द स्टूडेंट्स हैं उनकी एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव कर सकते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो लेबोरेटरी है ये ऐसा प्लेस है जहां जो कि स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को क्रिएट और प्रमोट करने में हेल्पफुल रहता है। लेबोरेटरी का अरेंजमेंट, सेटिंग, एनवायरनमेंट जो है स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक प्रॉपर ढंग से कर सके। लेबोरेटरी में हम डिफरेंट तरह के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, like skill of observation, skill of drawing tables and sketches, skill of manipulation, skill of drawing conclusion। ये skills ना सिर्फ हमें साइंस सब्जेक्ट को सीखने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बनके हमें फ्यूचर में सक्सेस दिलवाने में भी सहायक होते हैं। सो लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जो साइंस को रियल मीनिंग प्रोवाइड करता है। लेबोरेटरीज में डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप किया जा सकता है, लाइक सेल्फ डिपेंडेंस, कैपेसिटी टू फेस चैलेंजेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। नो डाउट जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का ही आत्मविश्वास क्रिएट होता है, और ये सारे ट्रेट्स जो हमने डिस्कस किए हैं बच्चे में कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं। लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर स्टूडेंट्स अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को वेरीफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और नेचुरली उनके मन में साइंस के लिए एक ट्रस्ट की फीलिंग क्रिएट हो जाती है। लेबोरेटरी में ना सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, बल्कि छोटे लेवल पर हम ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ कोऑपरेशन, हेल्दी कंपटीशन और बाकी बहुत सारे गुणों को विकसित करता है, जो कि उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए हेल्पफुल होती है। सो लेबोरेटरी की जो नॉलेज है वो लर्निंग बाय डूइंग वाली मेथड की नॉलेज है, जो कि हम जल्दी सीख सकते हैं और इसको हम अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। लेबोरेटरी में जो बच्चे जो हैं नो डाउट एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, एंड व्हेन दे एक्सप्लोर मोर एंड मोर तो दे बिकम क्यूरियस टू नो व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और ना सिर्फ ये सिर्फ पढ़े हुए फिनोमिना के लिए, बल्कि एवरी फिनोमिना वट एवर दे ऑब्जर्व अराउंड देमसेल्व्स। सो हम ये कह सकते हैं लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट जो है उनको तैयार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स फॉर द टीचर्स इन द लैब। अब जब टीचर ने लैब में काम करवाना है तो कुछ चीजों को उसने खुद भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर और लेबोरेटरी स्टाफ जो है वो किसी भी स्टूडेंट को अकेले अपनी एब्सेंस में काम करने के लिए लेबोरेटरी में यस नहीं करेंगे। टीचर खुद अपना एक रोल मॉडल प्रोवाइड करेगा कि लेबोरेटरी को कैसे मेंटेन किया जाता है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को देने से पहले उस एक्सपेरिमेंट्स का एम, उसके स्टेप्स और कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है ड्यूरिंग कंडक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट,
टीचर ये बच्चों को शुरू में एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देगा। और बहुत अच्छा हो अगर टीचर जो है स्टूडेंट्स की सीट को सेशन की स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दे, उससे बच्चों की अननेसेसरीली मूवमेंट जो है लेबोरेटरी में वो खत्म की जा सकती है। टीचर जो है आप कंट्रोल रखेगा स्टूडेंट्स के ऊपर व्हेन दे आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट द लैब, एंड ही शुड नॉट लीव द लैब ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टूडेंट। जब बच्चे काम कर रहे हो तो वो लैब से बाहर नहीं जाएगा। और स्टूडेंट्स को ये चीज इंस्ट्रक्ट की जाएगी कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी मटेरियल या केमिकल वो बिना प्रायर परमिशन ऑफ टीचर के यूज नहीं करेंगे। टीचर जो भी एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, जो भी ऑपरेटर्स और केमिकल के साथ डील कर रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, उसको उस चीज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि वो लेबोरेटरी छोड़ने से पहले जब उनकी क्लास खत्म होती है तो सारी स्विच जो लाइट्स हैं उसको स्विच ऑफ करेंगे, गैस बर्नर्स को वो बंद करेंगे। स्टूडेंट्स को शुरू में ही ट्रेन कर दिया जाएगा कि जो भी वो मटेरियल अपरेटसेस यूज करते हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर्स हैं, ट्राइपॉड स्टैंड्स हैं, व्हाटएवर दे आर यूजिंग, कि वो उसको यूज करने के बाद उसको प्रॉपर्ली वॉश करके उसको उसके स्पेसिफिक प्लेस पर वापस रख देंगे। और जो भी केमिकल बॉटल्स वो यूज करते हैं उस बॉटल के जो कैप्स हैं उसको बॉटल के ऊपर, सेम बॉटल के ऊपर ही प्लेस करेंगे ताकि अननेसेसरीली मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स को हम अवॉइड कर सकें। स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि लैब में अगर कोई भी एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट वो टीचर को रिपोर्ट करेगा। और लैब में एक चार्ट जिसमें कि सेफ्टी मेजर्स लिखे होंगे, लैब के जो कॉमन एक्सीडेंट्स हैं उसके बारे में, उनको हमने कैसे डील करना है, ये चीज़ डिस्प्ले की जाएगी लैब के अंदर। और स्टूडेंट्स को जो है टीचर सेशन की स्टार्टिंग में ही उनको डिस्कस करके उसके बारे में समझाएगा भी। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर द स्टूडेंट इन द लैब। स्टूडेंट्स जो है पहली बात तो प्रॉपर्ली डिसिप्लिन्ड वे से लैब में काम करेंगे। कोई भी जो केमिकल्स हैं वो यूज करने के बाद, हमने पहले भी डिस्कस किया था, केमिकल्स, अपरेटसेस, स्पेसिमेंस जो भी वो यूज कर रहे हैं उसको वो उनकी स्पेसिफिक प्लेसेस पर वापस रखेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट्स में आर्टिकल्स की नीड नहीं है उसको वो अननेसेसरीली टच नहीं करेगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि कोई बॉटल अनलेबल्ड है या उसकी लेबलिंग जो है मिट गई है, या कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई अपरेटस टूटता है, नुकसान होता है, तो इमीडिएट वो टीचर को रिपोर्ट करेंगे। और बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा इस चीज के लिए कि वो जब भी केमिकल्स को यूज करते हैं तो उसकी स्मॉल अमाउंट के साथ जो है यूज किया जाए। ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम अमाउंट टेस्ट ट्यूब को टोटली फिल ही कर लेते हैं। जितने कम से कम केमिकल्स को हम यूज करें उतने हमारे फाइन रिजल्ट्स आते हैं। अननोन केमिकल्स को नहीं टच किया जाएगा स्टूडेंट्स के थ्रू। और कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड, एल्कली, व्हाटएवर दे आर यूजिंग इन द लैब, उसको स्टूडेंट शेल्फ या फ्लोर पर नहीं फेंकेंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई अगर एक्सीडेंट, कोई मिस हैपनिंग लगता है कि लैब में हुई है तो टीचर को इमीडिएट इन्फॉर्म किया जाएगा। लैब में जो वाटर टैप्स हैं, गैस बर्नर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये स्टूडेंट्स को चेक करेंगे बिफोर दे लीव द लेबोरेटरी। और कोई भी अगर स्टूडेंट्स को डाउट होता है किसी भी चीज को, किसी टॉपिक को लेकर, रिएक्शंस को लेकर, केमिकल्स को लेकर, दे मस्ट कंसल्ट देयर रिस्पेक्टिव टीचर। This is all about this lesson. Thank you.